हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 69th बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस 1 ईयर के बिहार की करेंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ को डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा वीडियो होगा वह कल की वीडियो को ही आज इसमें कंटिन्यू किया जाएगा। कल हमने प्रीवियस 1 ईयर की बिहार की करेंट अफेयर से संबंधित 150 महत्वपूर्ण MCQ को डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो में भी उसी को कंटिन्यू करके 150 नए MCQ को डिस्कस किया जाएगा जो कि बिहार की करंट अफेयर से संबंधित होंगे। आइए डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा किस व्यक्ति को सीता सखी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सीता सखी सम्मान से मेघा अग्रवाल को सम्मानित किया गया है। 151 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? देखिए, बिहार गौरव सम्मान जो है वह कासिम खुर्शीद को प्रदान किया गया है। तो 152 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के किस जिला में योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पटना में योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। 153 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, 12 मई 2023 को बिहार मंत्री परिषद की बैठक में चौथे कृषि रोड मैप के लिए कितने राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो आप सभी जानते हैं कि 12 मई 2022 ईस्वी को जो बिहार की मंत्री परिषद की बैठक हुई उसमें चौथे कृषि रोड मैप के लिए 1,62,248 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो 154 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। एक बात और यहाँ पे याद रखेंगे कि चौथा कृषि रोड मैप जो है वह 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक के लिए वैलिड है। तो आप लोग इस डेट को भी याद रखेंगे। 154 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, 155वां प्रश्न है, बाढ़ व सिंचाई संबंधी जरूरी सूचनाएं देने वाली बेफिक्र ऐप का शुभारंभ जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कब किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 10 मई 2023 को। आप इसे याद रखिएगा कि जो बेफिक्र ऐप है वह बेफिक्र ऐप का संबंध जल संसाधन मंत्रालय से है। इसका क्या उद्देश्य है? तो बाढ़ व सिंचाई संबंधी जरूरी सूचनाएं प्रदान करना। इसे कब लॉन्च किया गया है? तो 10 मई 2023 ईस्वी को बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो 155 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वर्तमान समय में बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार शुक्ला को बनाया गया है। 156 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बिहार में होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बिहार में होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड के नए अध्यक्ष सुरेंद्र राय को बनाया गया है। 157 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, बिहार का पहले वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलेगी? तो जो बिहार का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस है उसे पटना से रांची रूट के लिए लॉन्च किया गया है। यानी कि बिहार का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस पटना से चलकर रांची तक जाएगी। 158 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, 14 मई 2023 को पटना में पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र कहां आरंभ किया गया? देखिए, पूर्वी भारत का पहला मातृत्व कौशल संवर्धन केंद्र जो है इसका आरंभ पटना में किया गया है। 159 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में लुप्तप्राय दुर्लभ सोनकंठी गौरैया पक्षी को देखा गया है? किस जिले में? तो मुंगेर में। यानी कि बिहार के मुंगेर जिले में लुप्तप्राय दुर्लभ पक्षी सोनकंठी गौरैया को देखा गया है। तो 160 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला 161 नंबर प्रश्न है, 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में बिहार का स्कोर क्या है? देखिए, 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग के द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक जारी की गई है। इसमें बिहार का जो स्कोर है वह बिहार का स्कोर 41.06 है। अगर बिहार का रैंक पूछा जाता तो बिहार का 22वां स्थान है इसमें, लेकिन स्कोर 41.06 है। जो बिहार है पूरे देश का जितना निर्यात होता है पूरे देश के निर्यात का सिर्फ 0.52
प्रतिशत जो है वह बिहार से निर्यात किया जाता है। तो ये 3 चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। 22वां स्थान है, स्कोर 41.06 है और पूरे देश के निर्यात का 0.52% निर्यात बिहार से किया जाता है। तो 161 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, बिहार फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? तो देश का पहला राज्य बना है बिहार, जिसने फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन को लागू किया है। अगला 163 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार का प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितना है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो हाल ही में आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति आय 30,779 रुपया है। 163 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला 164 नंबर प्रश्न है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में बिहार की तरफ से किसने भाग लिया है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया, उसमें बिहार की तरफ से सुनील कुमार सिंह ने भाग लिया है। तो 164 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, 7 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर कितने डॉक्टर मौजूद हैं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जो रिपोर्ट जारी की गई है, उसके अनुसार प्रति 1 लाख की आबादी पर बिहार में सिर्फ 7 डॉक्टर मौजूद हैं। 165 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा किस वर्ष तक हर खेत को पानी का लक्ष्य रखा गया है? यानी कि हर खेत तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य बिहार सरकार के द्वारा कब तक रखा गया है? तो वर्ष 2025 तक बिहार सरकार का टारगेट है कि हर खेत तक जल की उपलब्धता सुनिश्चित करा दी जाए। यह 7 निश्चय पार्ट 2 में भी शामिल किया गया है। 166 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का आर्थिक विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो बिहार बजट 23-24 के अनुसार बिहार का आर्थिक विकास दर 15.24% रहने का अनुमान दर्शाया गया है। तो 167 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला 168 नंबर प्रश्न है, पिछले 1 दशक में बिहार में बिजली के क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो पिछले 1 दशक में बिहार में बिजली के क्षेत्र में 474% की वृद्धि दर्ज की गई है। 168 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, पीतल उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के तर्ज पर बिहार के किस स्थान को विकसित किया जाएगा? तो पीतल उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के तर्ज पर बिहार में पटना के परेब नामक स्थान को डेवलप किया जाएगा। किसके तर्ज पर? मुरादाबाद यूपी के तर्ज पर। 169 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बिहार के क्रिकेट टीम में कितने वर्षों के बाद रणजी ट्रॉफी के एलिट ग्रुप में शामिल हुआ है? तो बिहार का क्रिकेट टीम जो है वह 47 वर्षों के बाद रणजी ट्रॉफी के एलिट ग्रुप में शामिल हुआ है। 170 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला 171 नंबर प्रश्न है, किसके द्वारा डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना लाया जा रहा है? तो डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना इंडियन रेलवे एंड डाक विभाग के द्वारा लाया जा रहा है। 171 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर नदियों का रिसर्च के लिए देश का दूसरा अत्याधुनिक भौतिक प्रतिमान केंद्र फिजिकल मॉडलिंग सेंटर स्थापित की जा रही है? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीरपुर। 172 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो बिहार के अरुणेश कुमार को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 173 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला 174 नंबर प्रश्न है, जनवरी 2023 में बिहार के किन 2 शहरों में जियो 5G सेवा शुरू की गई है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। जियो 5G सेवा की शुरुआत बिहार के किन 2 शहरों में जनवरी 2023 में की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पटना और मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न है, क्रिकेट टीम इंडिया में ईशान किशन और पृथ्वी शॉ के अलावा बिहार के किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मुकेश कुमार।
अगला प्रश्न है जनवरी 2023 में किस तिथि को भूकंप सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है? तो 15 से 21 जनवरी को भूकंप सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है। 176 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला 177 नंबर प्रश्न है 11 जनवरी 2023 को किसके द्वारा बिहार के मधुबनी जिला में मिथिला हाट का उद्घाटन किया गया है? तो एक बात आप लोग याद रखेंगे, मिथिला हाट का उद्घाटन बिहार के किस राज्य से, बिहार के किस जिले से है? तो मिथिला हाट का संबंध जो है वह बिहार के मधुबनी जिले से है। इसका उद्घाटन 11 जनवरी 2023 को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। 177 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है बिहार के किस वैज्ञानिक को भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो बिहार के रंजीत कुमार वर्मा को भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का महासचिव नियुक्त किया गया है। 178 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा हरसेर गांव में एक लिखकर जातिगत जनगणना की शुरुआत की गई। बताइए यह हरसेर गांव बिहार के किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वैशाली जिले। कुल मिलाकर इसका कहने का तात्पर्य है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 7 जनवरी 2023 को वैशाली के हरसेर गांव से जातिगत जनगणना की शुरुआत की गई है। तो 179 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है बिहार में जेपी सेतु के समानांतर किस नदी पर बनने वाले सबसे बड़े पुल को मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गंडक। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा समाधान यात्रा की शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई है? तो समाधान यात्रा की शुरुआत बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से की गई है। 181 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है बिहार के किस व्यक्ति को वोटरों को जागरूक करने के लिए आइकॉन बनाया गया है? तो बिहार के मैथिली ठाकुर को आइकॉन बनाया गया है। किस लिए? वोटरों को जागरूक करने के लिए। 182 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है श्रीलंका में आयोजित एशियाई शतरंज प्रतियोगिता में बिहार के कौन से खिलाड़ी विजेता बने हैं? तो श्रीलंका में आयोजित एशियाई शतरंज प्रतियोगिता में बिहार के रियान मोहम्मद इसमें विजेता के तौर पर उभरे। 183 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है गृह दर्शन पोर्टल का संबंध किससे है? गृह दर्शन पोर्टल, तो दर्शन यानी कि दर्शनीय स्थलों की जानकारी। 184 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला 185 नंबर प्रश्न है वर्ष 2022 में बिहार के किस पर्यटक स्थल को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली है? तो 2022 में बिहार के राजगीर को सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई है। 185 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है बिहार के मधेपुरा जिला से 4 बार रहे किस सांसद का निधन 12 जनवरी 2023 को हो गया है? तो शरद यादव ये बिहार के मधेपुरा से 4 बार सांसद रहे हैं। इसके अलावा ये बदायूं, यूपी के बदायूं से भी 1 बार सांसद रहे हैं और जबलपुर मध्य प्रदेश से भी ये सांसद रह चुके हैं, ठीक है। लेकिन मधेपुरा से 4 बार सांसद रहे हैं। इनका 12 जनवरी 2023 को निधन हो गया है। 186 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है किसके द्वारा बिहार के गया जिला में भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र का आधारशिला रखा गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दलाई लामा के द्वारा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा परिषद अधिनियम के तहत राज्य में कितने माह तक मुफ्त अनाज प्रदान किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 12 महीने तक। 188 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है मिशन गुणवत्ता अभियान का संबंध किससे है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिशन गुणवत्ता अभियान का संबंध किससे है? तो मिशन गुणवत्ता अभियान का संबंध स्वास्थ्य की गुणवत्ता से है। इसके अलावा कल की वीडियो में भी हमने बताया था कि स्वास्थ्य से संबंधित 2 पोर्टल या 2 स्कीम महत्वपूर्ण है। एक मिशन गुणवत्ता और दूसरा मिशन 60। ये दोनों जो है वे स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित हैं। 189 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले के संदेश प्रखंड में काला हिरण बचाव केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो काला हिरण बचाव केंद्र जो है वह भोजपुर में स्थापित किया जाएगा। 190 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला
1 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार के साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय। 191 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस योजना का चयन केंद्रीय सिंचाई व शक्ति मंडल अवार्ड 2023 के लिए किया गया है? CPIB अवार्ड बिहार को किसके लिए प्रदान किया गया है? तो गंगा जल आपूर्ति योजना और गया जी डैम दोनों के लिए 192 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि A+B दोनों करेक्ट हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हमें बिहार के कितने हस्तियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए बिहार के 6 हस्तियों को चयनित किया गया है। 193 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, राज्य के प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 115 से 120 पुलिस बल के अनुपात के साथ बिहार देश में कौन से स्थान पर है? तो पुलिस बल के अनुपात, जनसंख्या और अनुपात के मामलों में बिहार का स्थान 12वां है। 194 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को GI टैग दिलाने की पहल शुरू की गई है? तो बिहार में रोहू मछली को GI टैग दिलाने की पहल शुरू की गई है। 195 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इसके अलावा भी और कई सारे उत्पाद हैं जिनको GI टैग दिलाने की पहल शुरू की गई है, उनमें रोहू मछली जो है वह महत्वपूर्ण है। अगला है 196, जूनियर विश्व कप कबड्डी में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में किया गया है? तो जूनियर विश्व कप कबड्डी में बिहार के सागर कुमार का चयन इंडियन टीम में किया गया है। 196 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा पंपिंग ड्रेनेज सिस्टम कहां बनकर तैयार हो गया है? तो बिहार का सबसे बड़ा पंपिंग ड्रेनेज सिस्टम पटना में। 197 का करेक्ट आंसर है सी। और जहां तक मुझे याद आ पा रहा है, पटना के मीठापुर में, आप इसे कंफर्म हो लेंगे, लेकिन संभवतः पटना के मीठापुर में बिहार का सबसे बड़ा पंपिंग ड्रेनेज सिस्टम बनकर तैयार हुआ है। अगला प्रश्न है, बजट सत्र के दौरान पहली बार किसने आईपैड पर अपना अभिभाषण पढ़ा? तो स्वाभाविक है, जैसे भी अभिभाषण की बात आएगी तो राज्यपाल के द्वारा अभिभाषण दी जाती है सदन के पटल पर। तो राज्यपाल वर्तमान समय में कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। 198 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला 199 नंबर प्रश्न है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जारी परफॉर्मेंस ऑन ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज टॉप पर है? तो बिहार का भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जारी परफॉर्मेंस ऑन ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स की रिपोर्ट में टॉप पर है। तो 199 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स विधि से किस कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा पानी में स्ट्रॉबेरी की खेती किए जाने की घोषणा की गई है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा हाइड्रोपोनिक्स विधि से पानी में स्ट्रॉबेरी की खेती की जाएगी। 200 का करेक्ट आंसर है बी। अगला प्रश्न है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के तहत किस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल कक्षाएं तैयार की गई है? तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के तहत 10वीं और 9वीं और 10वीं इन दोनों कक्षाओं के लिए डिजिटल कक्षा प्रारंभ किया गया है। 201 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी कितनी बढ़ी है? तो केंद्रीय करों में इस बार बिहार की हिस्सेदारी 17,288 करोड़ रुपये। 202 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा MV गंगा बिहार जहाज का उद्घाटन किया गया है? तो MV गंगा बिहार जहाज का उद्घाटन तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। 203 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया है? तो बिहार के रोहतास जिला में अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण किया गया है। 204 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस उत्पाद की खेती सार्क एवं ब्रिक्स देशों में भी की जाएगी? सार्क एवं ब्रिक्स देशों में भी बिहार के मखाना उत्पाद की खेती की जाएगी। 205 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला के नगर निगम के द्वारा चलाया गया योजना स्वच्छांगिणी को इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के लिए नामांकित किया गया है? तो स्वच्छांगिणी को इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के लिए नामांकित किया गया है और इसे पटना नगर निगम के द्वारा चलाया गया है, प्रारंभ किया गया है। तो 206 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए।
अगला 207 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार ने फाइलेरिया उन्मूलन के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बिहार सरकार ने फाइलेरिया उन्मूलन के लिए आनंद कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 207 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, इसरो का सबसे छोटा रॉकेट LV-D2 ने 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की निचली कक्षा में स्थापित किया है। इस अंतरिक्ष उपग्रह को बनाने में बिहार के किस जिले के 7 बेटियों ने भाग लिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नवादा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेंगे। अगला 209 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिला में राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट 2023 का आयोजन किया गया था? तो राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट 2023 का आयोजन बिहार के पटना जिला में किया गया। 209 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस महाविद्यालय को बौद्धिक अंडा के रूप में डेवलप किए जाने की घोषणा की गई है? बौद्धिक अड्डा के रूप में डेवलप किए जाने की घोषणा किसे की गई है? पटना कला महाविद्यालय। ठीक है, तो 210 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को IT सर्विस प्रदान करने वाली NEC के वैश्विक प्रमुख की जिम्मेदारी प्रदान की गई है? तो बिहार के आलोक कुमार को IT सर्विस प्रदान करने वाली NEC के वैश्विक प्रमुख की जिम्मेदारी प्रदान की गई है। 211 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला के विजय वत्स का चयन IPL में किया गया है? तो IPL में बिहार के विजय वत्स का चयन किया गया है और विजय वत्स बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से संबंधित हैं। 212 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया भारोत्तोलन में पटना की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? बताइए आंसर। खेलो इंडिया भारोत्तोलन में पटना की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि खुशी ने। अगला प्रश्न है, बिहार के किस योजना को नई दिल्ली में कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के जल जीवन हरियाली कार्यक्रम को नई दिल्ली में कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो जल जीवन हरियाली को, ये काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने प्रतिशत जनसंख्या के पास जनधन खाते हैं, जो कि देश में सबसे अधिक है? तो बिहार में लगभग 68% आबादी के पास जनधन खाते हैं, जो कि देश में सर्वाधिक आबादी है जनधन खाते वाले। तो 215 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए सुल्तानगंज में बनाया गया महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किसके द्वारा वर्चुअल तरीके से किया गया है? तो महिलाओं के लिए सुल्तानगंज में महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा वर्चुअली तरीके से किया गया। 216 का करेक्ट आंसर होगा ए। अगला 217 नंबर प्रश्न है, सड़कों के घनत्व के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो सड़कों के घनत्व के मामले में बिहार का देश में तीसरा स्थान है, पहला स्थान केरला का है। अगला प्रश्न है, शहरीकरण के मामले में बिहार का सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है? तो शहरीकरण के मामले में बिहार का सबसे पिछड़ा जिला मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है। 218 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, पुणे में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022-23 में बिहार के किस व्यक्ति ने स्वर्ण पदक जीता है? तो बिहार की शिवानी कुमारी ने पुणे में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप 22-23 में स्वर्ण पदक जीता। 219 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला 220 नंबर प्रश्न है, बिहार की किस छात्रा को अमेरिका में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बिहार की आहाना अनुपम को अमेरिका में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड प्रदान किया गया है। 220 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बिहार को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2030 तक बिहार को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 221 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के तीसरे इनोवेशन इंडेक्स 21 के 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में बिहार का स्थान है। मतलब प्रश्न पूछा गया है कि नीति आयोग के द्वारा तीसरा इनोवेशन इंडेक्स जो जारी किया गया है उसमें 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में बिहार को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। 222 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी।
अगला प्रश्न है, यह थोड़ा सा पुराना है क्योंकि राष्ट्रपति जो है वह 25 जुलाई को शपथ ले चुके हैं और राष्ट्रपति की वोटिंग से संबंधित प्रश्न है। बिहार में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों का कुल मूल्य में किस पार्टी की सबसे अधिक वोट है? तो स्वाभाविक सी बात है कि बीजेपी की सबसे ज़्यादा वोट होगी क्योंकि यहाँ से विधायक और सांसद जो हैं वह बीजेपी के ज़्यादा हैं। तो 223 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला है, बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां बनकर तैयार हो गया है? बिहार का पहला सोलर प्लांट पूछा गया है, तो पहला है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दरभंगा कादिरबाद में, दूसरा सुपौल। 224 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कादिरबाद दरभंगा में। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में देखिए थोड़ा सा पुराना है करंट अफेयर, लेकिन एक बार देख लेते हैं। फरवरी 2022 में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जगदीश प्रसाद मंडल को। अगला प्रश्न है, 27 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में गया के कुकरिहार के पास से चुराई गई अवलोकितेश्वर पद्म मणि की 1000 साल पुरानी मूर्ति चुराने और उसकी वापसी का जिक्र किया है। बताइए यह मूर्ति किस देश से लाया गया है? यह भी पुराना है लेकिन इंपॉर्टेंट है, चूंकि मन की बात में जिक्र किया है प्रधानमंत्री ने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इटली। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया? बताइए बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में 16 फरवरी 2022 को किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पटना। अगला प्रश्न है, बिहार में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम समस्तीपुर के द्वारा प्रारंभ किया गया है। 229 का करेक्ट आंसर है डी। अगला प्रश्न है, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहां पर बनेगा? तो बिहार का जो दूसरा टाइगर रिजर्व है वह कैमूर में। 230 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, बिहार के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं? तो बिहार के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा हैं। 231 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, बिहार में कहां पर देश का प्रथम गैंडा प्रजनन व संरक्षण केंद्र बनकर तैयार हो रहा है? तो देश का पहला गैंडा प्रजनन व संरक्षण केंद्र संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। 232 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, 7 निश्चय पार्ट 2 से संबंधित है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 के संघटक कौन कौन से हैं? सुलभ संपर्कता बिल्कुल सही है, सशक्त महिला सक्षम महिला यह भी सही है, हर खेत तक सिंचाई का पानी यह भी सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन जो है वो सारे करेक्ट हैं। अगला है, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 2020 से 25 के संघटक कौन सा नहीं है? ए, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव यह बिल्कुल है, स्वच्छ शहर विकसित शहर यह भी है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति यह भी है, बाल विकास मानव विकास यह 7 निश्चय पार्ट 2 में शामिल नहीं है। तो 234 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला 235 नंबर प्रश्न है, महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय बिहार के पश्चिम चंपारण में। 235 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बिहार का वह जिला जहां पर हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की गई है? तो बिहार के भोजपुर में हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की गई है। 236 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में रेल सुरंग बनाया जा रहा है? तो रेल सुरंग बिहार के मुंगेर जिले में बनाया जा रहा है। 237 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला 238 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिला में हाई स्पीड इंजन का निर्माण डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर रेलवे संचालन के लिए किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मधेपुरा में। अगला प्रश्न है, देश का दूसरा तथा बिहार राज्य का पहला वानिकी कॉलेज। देखिए बिहार का पहला अगर वानिकी कॉलेज पूछेगा तो वह आपका मुंगेर होगा। यह जो है वह देश का दूसरा है। देश का पहला जो वानिकी कॉलेज है वह तेलंगाना में। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, देश का पहला वानिकी कॉलेज तेलंगाना, देश का दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर, बिहार का पहला वानिकी कॉलेज मुंगेर। तो 239 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।
अगला प्रश्न है बिहार के गौरव गाथा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बिहार के गौरव गाथा पुस्तक के लेखक शशि भूषण सिंह हैं। तो 240 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिला में उत्पादित चाय की ब्रांडिंग राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि किशनगंज। इससे संबंधित फैक्ट्स हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप @academy4CSE में भी आपको प्रदान किया है। तो 241 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। यहीं पर चाय के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिला के राघोपुर में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? तो जो राघोपुर है वह वैशाली में स्थित है। 245 का आंसर हो जाएगा बी। और यही वैशाली के राघोपुर में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। तो 242 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है किस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी 10 मेडिकल कॉलेजों को एक जैसे रंगों से रंगने का निर्णय लिया गया है? किस योजना के अंतर्गत? मिशन परिवर्तन। तो 3 योजना स्वास्थ्य से संबंधित हो गए। एक है मिशन 60, दूसरा है मिशन गुणवत्ता और तीसरा है मिशन परिवर्तन। ये तीनों स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित हैं। और मिशन परिवर्तन जो है वह राज्य के सभी जो मेडिकल कॉलेज हैं उनको एक जैसे रंगों से पुताई करने से संबंधित है। तो 243 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला 244 नंबर प्रश्न है नई पुस्तक सभ्यता की सुखती सरिता का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो सभ्यता की सुखती सरिता का विमोचन राजेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। 244 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है बिहार में किस पर्यटन स्थल को सोलर सिटी बनाने का काम बिहार के किस पर्यटन स्थल में सोलर सिटी डेवलप करने का काम किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोधगया, राजगीर, वैशाली सभी, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सहकारिता विभाग की ओर से घर घर सब्जी पहुंचाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लाया जा रहा है या कौन से एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि तरकारी मार्ट के माध्यम से यह सहकारिता विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है और घर घर तक सब्जी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 246 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिला के औद्योगिक क्षेत्र में 146 करोड़ रुपए की लागत से प्रिंस पाइप एंड फिटिंग के प्लांट स्थापित किए जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कि बेगूसराय। अगला प्रश्न है बिहार के राज्यपाल के कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि हाल ही में किस व्यक्ति को बिहार के राज्यपाल का कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि यदुवंश गिरी को। अगला प्रश्न है राज्य की ग्रामीण आबादी को मुफ्त में चिकित्सा परामर्श पर दवा उपलब्ध कराने में एक दिन में कितने मरीजों को सेवा उपलब्ध कराने का बिहार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि लगभग 1 लाख। अगला प्रश्न है बिहार के सभी स्कूल में जून माह के लिए शिक्षा अभिभावक संगोष्ठी का विषय वस्तु क्या रखा गया है? यानी कि बिहार के सभी स्कूलों में जून महीने में शिक्षा अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसका विषय वस्तु क्या था? उसका विषय वस्तु था मैं हूं कलाकार। अगला प्रश्न है बिहार के किस व्यक्ति ने मिस्टर पैसिफिक यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि नील आर्यन ठाकुर ने। अगला प्रश्न है बिहार में वर्तमान समय में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? बताइए, बहुत आसान प्रश्न है। बिहार में वर्तमान समय में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं? 37 विश्वविद्यालय हैं। 252 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले के जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? यानी कि एक बात यहाँ से स्पष्ट हो गई कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। जनार्दन प्रसाद बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। अगला प्रश्न है फेस एप्लीकेशन से ई-केवाईसी करवाने में बिहार देश में कौन से स्थान पर आया है? तो ई-केवाईसी करवाने में बिहार का देश में 4था स्थान है। 254 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी।
अगला प्रश्न है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी के द्वारा बीएसईबी ऐप को लॉन्च किया गया है। 255 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है सीएसई की स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के मामले में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान तो तेलंगाना को प्राप्त हुआ है, बिहार को 27वां स्थान प्राप्त हुआ है। 256 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में मलमास मेला 18 जुलाई से 16 अगस्त तक किया गया है? बताइए मलमास मेला का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो मलमास मेला नालंदा जिले। 257 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और इस बार मलमास मेले में तीर्थयात्रियों के आगमन को लेकर एक रिकॉर्ड दर्ज की गई है। तो 257 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मलमास मेले का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है बिहार में गंगा नदी पर बना पुल जो ध्वस्त हो गया किन दो जिलों के बीच संपर्क पर था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भागलपुर और खगड़िया के बीच। अगला प्रश्न है पद्म श्री सुभद्रा कुमारी को मुख्यमंत्री की ओर से सम्मानित किया गया है। बताइए बिहार के किस जिले की रहने वाली है पद्म श्री अवार्डी सुभद्रा कुमारी? तो सुभद्रा कुमारी का संबंध बिहार के मधुबनी जिले से है, जिन्हें मुख्यमंत्री के द्वारा भी सम्मानित किया गया और पद्म श्री से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। 259 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रेपलिंग में बिहार की टीम ने कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? तो 35 स्वर्ण पदक प्राप्त किया है और 35 स्वर्ण पदक के साथ यह तीसरा स्थान पर है। तो 260 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है धराशायी हुए सुल्तानगंज अगुवानी महासेतु की जांच रिपोर्ट किस संस्थान के द्वारा राज्य सरकार को सौंपी गई है? तो आईआईटी रुड़की के द्वारा इसकी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार के द्वारा सौंपी गई है। और इतना ही नहीं, बिहार के जितने भी पुल हैं उसकी रिपोर्ट तैयार कर रही है आईआईटी रुड़की। 261 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है किस विभाग के द्वारा निपुण संवाद नामक मासिक पत्रिका के पहले अंक का लोकार्पण किया गया? तो निपुण संवाद नामक मासिक पत्रिका के पहले अंक का लोकार्पण शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है। 262 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है बिहार राज्य महिला एवं बाल विकास निगम का प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? तो वंदना प्रेयसी इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सक्सेस मॉडल का अध्ययन करने किस राज्य की टीम बिहार आई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि छत्तीसगढ़ की टीम बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सक्सेस मॉडल का अध्ययन करने के लिए आई थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि बिहार के सक्सेस मॉडल को जो फॉलो कर रहे हैं वह जीएसटी को क्रियान्वयन को लेकर यह हो गया आपका राजस्थान राज्य। ठीक है, तो ऐसे कई सारे हैं। शराबबंदी को लेकर छत्तीसगढ़ भी अध्ययन कर रही है। तो 264 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है बिहार में अब E20 पेट्रोल की बिक्री की जाएगी। बताइए E20 क्या है? यह हाल ही में फायर स्टेशन ऑफिसर का जो बिहार में एग्जाम हुआ है उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि E20 का संबंध किससे है? तो E20 20% एथेनॉल मिश्रण से संबंधित है। कब तक रखा गया टारगेट? 20% इथेनॉल मिश्रण का वर्ष 2025। तो 265 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला 266 नंबर प्रश्न है नई पुस्तक जमीन के बात किसके द्वारा लिखा गया है? तो जमीन के बात नामक नई पुस्तक श्यामल किशोर पाठक के द्वारा लिखा गया है। 266 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिला के गिद्धौर प्रखंड में राज्य आपदा मोचन बल के अस्थायी प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जाएगा? तो गिद्धौर जो प्रखंड है वह जमुई में स्थित है और जमुई में ही राज्य आपदा मोचन बल यानी कि SDRF स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के अस्थायी प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण जमुई में किया जाएगा। तो 267 का करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न है अफगानिस्तान में आयोजित एशियन संबो चैंपियनशिप में बिहार की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो बिहार की 2 खिलाड़ी हैं, पूनम यादव और अभिलाषा कुमारी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए और बी दोनों करेक्ट हैं। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिला में प्रत्येक वर्ष फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? बताइए बिहार के किस जिले में प्रतिवर्ष फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? ए यानी कि
पटना जिला। अगला प्रश्न है, नई पुस्तक मृत्युंजय का विमोचन बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के द्वारा किया गया। बताइए मृत्युंजय पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं भागवत झा आजाद और इन्होंने मृत्युंजय नामक पुस्तक लिखा जिसका विमोचन बिहार के विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के द्वारा किया गया। 270 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक संस्थान नविस्ता ए दुबई की ओर से बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुशायरे का आयोजन किया जाएगा? तो अब बिहार के पटना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुशायरे का आयोजन किया जाएगा। किसके द्वारा? नविस्ता ए दुबई नामक अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा। तो 271 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ऑपरेशन मुस्कान, ये मुस्कान होगा। ऑपरेशन मुस्कान किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन मुस्कान का संबंध जो है चोरी या गुम हुए मोबाइल को खोजने से संबंधित है। 272 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना के तहत बिहार के किस नगर निगम को एकीकृत रोग निगरानी यूनिट की सुविधा प्रदान की गई है? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि पटना नगर निगम। अगला प्रश्न है, बिहार के किस छात्र ने 100 तक का घन मात्र 2 मीटर 33 सेकंड में बताकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया? किसके लिए? 100 तक का घन मात्र 2 मिनट 33 सेकंड में बता दिया। 100 तक का घन का मतलब जैसे 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, इस तरह का 2 मिनट 33 सेकंड में उसने बता दिया था 100 तक का घन। इसके लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी कि अथर्वमनु। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में 1100 साल पुरानी भगवान हरिहर की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो भगवान हरिहर की प्रतिमा बिहार के नवादा जिले से प्राप्त हुई है जो कि 1100 साल पुरानी है। 275 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, आम महोत्सव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाएगा? बताइए आम महोत्सव का संबंध बिहार के किस जिले से है? ए यानी कि पटना। बिहार का पहला वाहनों का ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है? तो पटना के फतुहा में। 277 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड का अध्यक्ष अभय कुमार सिंह को बनाया गया है। 278 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला डाक निर्यात केंद्र कहां खोला जाएगा? तो बिहार का पहला डाक निर्यात केंद्र जीपीओ पटना में। तो 279 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए किस योजना को लागू किया जाएगा? तो पंचायती राज संस्थाओं के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए एक पंचायत एक बैंक शाखा योजना को क्रियान्वित किए जाने का निर्णय लिया है और ये हमने टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको बताया था। 280 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला 281 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को जगत गुरु रामानुजाचार्य के पद पर आसीन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार के पूर्व डीजीपी सी यानी कि गुप्तेश्वर पांडे। अगला प्रश्न है, पटना जिले के लिए G20 की अध्यक्षता और नई शिक्षा नीति 2020 की जन भागीदारी एवं जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस विद्यालय को नोडल विद्यालय के रूप में डेवलप किया गया है? केंद्रीय विद्यालय पटना। 282 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को भारतीय सीनियर महिला वॉलीबॉल टीम का प्रबंधक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि नीलकमल राय। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति पर आधारित वेब सीरीज बनाई जाएगी? तो बिहार में आनंद कुमार के जीवन पर आधारित वेब सीरीज का निर्माण किया जाएगा। 284 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, किस संस्था के द्वारा पटना में देश का पहला बच्चों एवं बुजुर्गों के लिए विशिष्ट अस्पताल स्थापित किया जाएगा? तो महावीर मंदिर पटना। 285 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला 286 नंबर प्रश्न है,
बिहार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर विज्ञान प्रौद्योगिकी व तकनीकी शिक्षा विभाग कर दिया गया है। 286 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बिहार के कितने जिलों में संचालित की जाएगी? मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बिहार के 4 जिलों में इसका संचालन किया जा रहा है। 287 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बिहार के वंदे भारत एक्सप्रेस की दूसरी रैक पटना और किस शहर के बीच में चलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कोलकाता। पहले हमने बताया वंदे भारत एक्सप्रेस बिहार में पहला कहां? पटना टू रांची, पटना से रांची। लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस की दूसरी ट्रेन कहां पर चलेगी? पटना से कोलकाता। 288 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, मिड डे मील योजना के निर्देशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो मिड डे मील यानी कि एमडीएम के निदेशक के रूप में मिथिलेश मिश्रा। अब एमडीएम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पीएम पोषण। 289 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, बिहार के किस खिलाड़ी का चयन कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राधेश्याम यादव का चयन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए किया गया। 290 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को समाज और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए नेपाल में मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राजीव रंजन। अगला प्रश्न है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए बिहार का चयन सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य के साथ संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पे किया गया है? कल भी हमने बताया था कि जो जल पुरस्कार जारी किया गया है उसमें फर्स्ट स्थान पर एमपी है और बिहार का स्थान तीसरे नंबर पे है, लेकिन किस राज्य के साथ? आंध्र प्रदेश के साथ, यानी कि थर्ड नंबर पर बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों राज्य स्थित है। 292 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और पहले नंबर पर कौन है? मध्य प्रदेश। आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत बिहार के बेगूसराय के बरौनी थर्मल पावर स्टेशन का चयन किस स्थान पर किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पहले स्थान पर। अगला प्रश्न है, देश में एनटीपीएस सिस्टम लागू करने वाला बिहार कौन सा राज्य बना है? तो एनटीपीएस सिस्टम को लागू करने वाला देश का 5वां राज्य बना है बिहार। अगला प्रश्न है, 17 जून 2023 से पटना में शुरू हुए आम महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो आम महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? पटना में। इसकी शुरुआत 17 जून 2023 से हुई। किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? कुमार सर्वजीत के द्वारा। 295 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला 296 नंबर प्रश्न है, G20 की बैठक के दौरान मिथिला पेंटिंग के लाइव डेमो देने के लिए बिहार के किस कलाकार का चयन किया गया? G20 बैठक के दौरान मिथिला पेंटिंग की लाइव डेमो देने के लिए बिहार के किस कलाकार का चयन किया गया? तो संगीता देवी और किरण देवी दोनों का चयन किया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने बिहार के किस विरासत के संरक्षण के लिए विरासत उपनियमों का नया मसौदा जारी किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजगीर के प्राचीन संरचना ए और अशोक स्तंभ पूर्वी चंपारण बी, यानी कि दोनों हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले के पंचाने नदी को पुनर्जीवित करने के लिए पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है? बताइए, पंचाने नदी बिहार के किस जिले में स्थित है? नालंदा जिले। 298 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 299 नंबर प्रश्न है, मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में बिहार के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान प्रदान किया गया? एक बात आप लोग याद रखेंगे, राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? बिहार में। इसमें सर्वश्रेष्ठ विधायक का जो अवार्ड है वह कांग्रेस के शकील अहमद खान को प्रदान किया गया है। 299 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में मिथिला उत्पाद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो जैसे ही मिथिला उत्पाद की चर्चा आएगी तो मधुबनी जिला इसका आंसर हो जाएगा। 300 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने 69th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बिहार स्पेशल से संबंधित 150 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को डिस्कस किया है। इसके पूर्व में भी हमने बिहार की करेंट अफेयर प्रीवियस 1 ईयर के कई सारे एमसीक्यू को हमने डिस्कस किया है। उन सारे वीडियो को आप लोग एक बार अच्छे से देख
देख लें, क्योंकि एग्जामिनेशन में एक एक प्रश्न जो है वह आपकी प्रीलिम्स में सफलता प्राप्ति के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सभी वीडियो को, सभी प्रश्नों को अच्छे से देखें, बार बार इसे हल करने का प्रयास करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, और अगर आप अभी इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप स्वयं इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।